And today we are going to discuss about the next topic, which is inclusion. Okay, so before that, I would just like to ask you to subscribe my channel, and if you have any questions, you can ask me in comments, and please share it with your friends. तो इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, उसकी ज़रूरत क्या है और करते कैसे? तो इंक्लूजन बेटा एक सीधा सा वर्ड है, इंक्लूडिंग, उससे बना हुआ है। इंक्लूडिंग का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ में इंक्लूड करना, जोड़ना, उसमें एकत्रित करना, है ना? तो इंक्लूडिंग दोज हु आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड, जो बच्चे फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, या फिर जिनको अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर्स हैं, है ना, उनको स्कूल में आने देना ताकि वो अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर पाए थ्रू एजुकेशन, वो इंक्लूजन कहलाता है। अब दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो होता है इंक्लूजन और एक होता है अडेप्टेशन। इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन में हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, इंक्लूडिंग इन नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। मतलब जो सबके लिए है वही उनके लिए है ना, उनको डिफरेंट नहीं फील करने दे रहे हैं, नॉट लेटिंग देम फील डिफरेंट। वहीं जब अडेप्टेशन की बात करते हैं तो अडेप्टेशन में हम चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके लिए न्यू एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं। अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम चीज़ों में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि बच्चे उसको अडेप्ट कर पाएँ, उस नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाएँ। तो इंक्लूजन और अडेप्टेशन में ये फ़र्क है। इंक्लूजन में हम जो सेम क्लासरूम सबके लिए है, उसमें उन बच्चों को रख रहे हैं, उनको भी वहीं पढ़ने का मौका दे रहे हैं, उनको नॉर्मल फ़ील करा रहे हैं। वहीं अडेप्टेशन की बात आती है तो उसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट करवाने के लिए वो माहौल। ठीक है? एनकरेजिंग इंक्लूजन थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब इसमें भी ना अलग-अलग रोल है लोगों के। सबसे पहला रोल तो भैया फैमिली का है। फैमिली का रोल कैसा है? जब तक वो घर से भेजेगी नहीं फैमिली बाहर, तब तक बच्चा पहुंचेगा कैसे? है ना? तो फैमिली को मोटिवेट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा बच्चे को बाहर जाने के लिए, है ना? स्कूल जाने के लिए। उसके बाद आता है रोल ऑफ स्कूल। रोल ऑफ स्कूल में आप मान लो बच्चे को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहाँ पे वो बच्चा वो एजुकेशन को ले पाए, एक्सेप्ट कर पाए, उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये स्कूल का रोल है। उनके लिए उतनी एक्टिविटीज़ रखनी पड़ेंगी, उतना उनको फैसिलिटीज़ उनको देनी पड़ेंगी। रोल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन वो स्कूल का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। इंक्लूजन प्लेज़ अ बिग रोल इन क्रिएटिंग अ सेफ एंड कंफर्टेबल एंड इमोशनली सिक्योर एनवायरनमेंट, ठीक है? सिंपल सी बात है। इमोशनली सिक्योर फ़ील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लास में जहाँ पे आपका बार-बार ही मज़ाक बन रहा है, आपकी हाइट का या फिर आपकी किसी डिफ़ॉर्मिटी का, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो इंक्लूजन का काम यही है कि सेफ फ़ील करे बच्चा, कंफर्टेबल फ़ील करे और इमोशनली सिक्योर फ़ील करे। उसको ये ना लगे यार मैं स्कूल जाऊँगा तो वहाँ मेरा मज़ाक बनेगा या फिर मेरे को वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। उसको नॉर्मल फ़ील कराना इज़ द मेन टास्क, ठीक है? इंक्लूजन इज़ नॉट अलाउड टू बी फोर्स्ड ऑन एनीवन। ज़रूरी नहीं, हम ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि बेटा तुम आके हमारे साथ बैठो ही। अरे नहीं भाई, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। हम किसी नॉर्मल बच्चे से ज़िद कर सकते हैं कि नहीं तुम बेटा यहीं आके पढ़ोगे, तुम ऐसे ही बैठोगे। नहीं, नहीं, तुम ब्लाइंड हो, तुम्हें मैं ही रास्ता दिखाऊँगा, ये नहीं करना अपने को। ब्लाइंड है, अगर हेल्प माँग रहा है तो अपन हेल्प देंगे। अपन बस मेक श्योर करेंगे हम लोग कि उसको कोई प्रॉब्लम ना, अगर वो खुद से करना चाह रहा है, खुद से करे, अगर वो हेल्प माँग रहा है तो अपन हेल्प दे दें। वो उसका पार्ट है, ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। It is a process which enables a child smooth transition to understand, accept and implement the culture of inclusion in different situations. तो इम्प्लीमेंट जो आपका इंक्लूजन का जो प्रोसेस है, उसको अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वही अपना इंक्लूजन कहलाता है। तो बेसिकली हमें किसी को मतलब सेफ एनवायरनमेंट देना है, कंफर्टेबल फील कराना है, इमोशनली सिक्योर फील कराना है, एजुकेशन में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। किसी के साथ हमें इंक्लूजन का फ़ोर्स को इंक्लूजन का जो भी कुछ लॉ है, उसे फ़ोर्स नहीं करना, मतलब ऐसे किसी पे थोपना नहीं है कि तुम्हें तो भाई हम इंक्लूड करके ही रहेंगे।
या फिर बेटा आप इसको इंक्लूड करके रहो। ये एक प्रोसेस है जो कि दोनों तरफ से विद कंसेंट होता है, विद टाइम होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। बस वो इंक्लूजन कहलाता है। नीड क्या है भैया? एक तो सेल्फ एस्टीम बिल्ड करता है। जो बच्चा भाई जिसको कोई अब तक अहमियत नहीं दे रहा था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, उसको वहां मौका मिल रहा है, तो उसका सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो रहा है क्योंकि उसको मौका मिल रहा है ना? सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही हैं। जो बच्चा क्लास में आ रहा है, आज से पहले वो स्कूल नहीं आ रहा था या फिर वो अलग तरीके की क्लासरूम में था, अब वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग तरीके के बच्चों से मिल रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल है उनके साथ, नॉर्मल सही वर्ड नहीं है, जो मतलब जिन बच्चों की डिफॉर्मिटी नहीं है उनके साथ बैठ रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना? उनकी तरीके से कल्चर को समझ रहा है, तो उसकी अपनी स्किल्स, सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रही है। एनहेंस सेंसिटिविटी। अब ये क्या हो गया, एक वैसे बच्चे के लिए आ गया जो एक डिसऑर्डर्ड या डिसेबल्ड चाइल्ड के साथ है, तो वो ये उसकी सेंसिटिविटी इंप्रूव कर रहा है, वो समझ पा रहा है, उसके अंदर सेंस ऑफ एम्पैथी और सिंपैथी आ रहा है ना? एम्पैथी एंड सिंपैथी आ रहा है उसके अंदर, तो वो समझ पा रहा है कि दूसरे को कैसा लगता है, तो वो उस सेंसिटिविटी को एनहेंस कर रहा है उस पार्ट को। क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन फॉर अदर्स। जब एक चीज आप कर रहे हो तो आप कर रहे हो, लेकिन जब आप एक दूसरे व्यक्ति को जिसको करने में प्रॉब्लम है, आप उसे करता देखते हो कि भाई उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तब भी वो कर रहा है, आपके साथ रह के कर रहा है, आप उसको ग्राउंड जीरो पे उस चीज को फील कर पा रहे हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन आता है दूसरे के लिए। अभी बात चल रही है एक ऐसे बच्चे के लिए जिसको कोई डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी नहीं है, जो वैसे बच्चों के साथ इंक्लूड होता है जिनको है, तो वो कैसे उस चीज को ट्रीट करता है। क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये भी बात करिए, दोनों साइड से हो जाएगा। दोनों साइड से, जब एक डिफॉर्मिटी वाले बच्चे को या डिसऑर्डर वाले बच्चे को जब दिखेगा कि कोई मेरे को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो शायद जब तो अब तक वो डरता आ रहा था कि मेरा मजाक उड़ेगा, वो चीज अब उसके साथ नहीं होगी, तो वो उसकी तरफ से भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनेगा, और जो बच्चा उस बच्चे के लिए सिंपैथी और एम्पैथी फील कर पा रहा है उसकी तरफ से भी होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ऑब्वियसली होगा बेटा, पढ़ेगा जब वो कंफर्टेबल फील करेगा तो इम्प्रूव तो होगा ही होगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस से पॉइंट है, बस ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस बारे में, इंक्लूजन के बारे में हमने बात करी। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN और स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।